हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। अब देखिए, रिंग की क्वेश्चन, जो रिंग की क्वेश्चन है ये आईआईटी में या नीट में ये हमेशा आया। चार्ज रिंग का क्वेश्चन ये आईआईटी या नीट में प्राय हर साल मैं देखता हूं, इससे क्वेश्चन आता ही है। चार्ज रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज रिंग का इस पर बेस्ड आईआईटी या नीट में हर साल एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग। अब देखिए, रिंग के बारे में समझिए। जैसे सपोज कीजिए ये एक रिंग है, सपोज कीजिए कि मैंने रिंग लिया, ठीक है, और इस पर कोई चार्ज ऐसा दे दिया, ये पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए, क्लियर है, ये चार्ज रिंग है, इस पर चार्ज क्यू है, ठीक, ये प्लस है, अब प्लस की जगह माइनस चार्ज भी हो सकता है। अब इस चार्ज रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इस चीज को देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर निकालना है, वेयर, कहां। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली जो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा ऑन एक्सियल लाइन, ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन, ठीक है, इस पॉइंट पर, इस लाइन पर, एक्सियल लाइन, क्लियर है। एक्सियल लाइन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। फिर इस पर बेस्ड डिफरेंट टाइप ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। फिर इस पर रिलेटेड आप इसको प्रीवियस चैप्टर एसएचएम से मिलाकर एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यह समझ लेना होगा कि एक्सियल लाइन कहेंगे किसे, विच लाइन इज कॉल्ड एक्सियल लाइन, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन ऑफ एक्सियल लाइन, ए लाइन passes through the center of the ring, a line passes through the center of the ring and perpendicular to the plane of the ring। अब फिर से सुनिए, a line passes through the center of the ring and perpendicular to the plane of the ring। ये दोनों चीज होना चाहिए, सेंटर से भी पास हो और रिंग जिस प्लेन पर उसका क्या हो, परपेंडिकुलर हो। दैट्स मीन्स अगर ऐसे जूम करें, सपोज कीजिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, दैट्स मीन्स एक्सियल लाइन कौन होगा, जो सेंटर से भी पास करे और रिंग के प्लेन पर कैसा हो, परपेंडिकुलर हो। मीन्स ये लाइन ऐसे है, मतलब एक्सियल लाइन ये हो गया इसके लिए, ये सीधा लाइन, और ये लाइन किस पर जा रहा है, ऐसे पास कर रहा, दैट्स मींस ये किस एक्सिस पर है, जेड एक्सिस। तो ये लाइन दोनों हो गया, सेंटर से भी पास कर रहा और रिंग के प्लेन पर परपेंडिकुलर भी है, क्लियर है। अब आप इसको दूसरे अनदर वे से देखिए कि सपोज कीजिए, आप इसको अनदर वे से भी देखिए कि आप ये रिंग को आप वाई जेड पर ऐसे रख लीजिए, ऐसे suppose कीजिए दिस वन इज yz plane, yz plane, then where is axial line, axial line is this one, this one is axial line along x axis, x axis, okay, is it clear? Okay, clear. If this one is yz, then a line passes through the center and perpendicular to the plane of the ring. The ring plane is here given yz, so axial line is along x-axis. Okay, clear. So this one is called axial line. Hope all of you understand this concept very well. Okay. Now come to another phase, fresh phase. So here
if you take here, just erase it. Okay, now हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना। बहुत आराम से आप देखिए, बहुत आराम से समझिएगा। सबसे पहले ये रहा हमारे पास चार्ज रिंग, ऐसा मैंने एक कंसीडर कर लिया। दिस वन इज चार्ज रिंग, लेट यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। यूनिफॉर्म मीन्स ईच एंड एवरी पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम है। यूनिफॉर्म चार्ज रिंग मीन्स each and every section of area the charge value of charge is same. So this is called uniform charge ring. The formula is valid for only uniform charge ring. ठीक है? We have target to find electric field on axial line x distance from the center. So I write what we want find electric field. E field means electric field. This one is vector quantity, so write this one is this way. Find electric field on axial line x distance from center of charge, center of ring, if given radius of ring is r, okay, and charge on it is q, okay. Find electric field on axial line x distance from center of ring if given radius of ring is r and charge on it is q. Okay, this one is figure. Okay, so we just erase it. And come to main target. Here, if this ring is on YZ plane, then this one is our this is our this one. So clear? This is our x-axis. Let this one is x-axis. So cut a strip DQ here. DQ. Suppose कीजिए आप यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज ले लेते हैं, स्मॉल चार्ज ले लेते हैं. This will is called strip. So here small charge is DQ. Take here DQ. And this one is a point P where we want to find the electric field. This one is point P. And this one is charge DQ. Then what is formula of electric field? Due to a point charge. If we take a small charge Q and P is a point and R is the distance, then what is electric field at point P due to small charge? The simple formula is 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. This one is electric field. एक छोटे चार्ज के कारण आप यही इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं। तो यहां पर क्या है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे चार्ज DQ है और इसके कारण आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ये मेरे को गिवन है कि ये रेडियस R है और ये सेंटर से डिस्टेंस गिवन है कि ये डिस्टेंस x है। ये तो मेरे को गिवन है, ओके, ये तो मेरे को ऑलरेडी गिवन है। सो इस फॉर्मूला को यहां अप्लाई करने के लिए चार्ज से पॉइंट के बीच में मेरे को डिस्टेंस फाइंड करना होगा। सो दिस वन इज R एंड दिस वन इज L।
So simple by Pythagoras theorem, this one is under root r square plus x square. R square plus x square. This one is r square plus x square. Okay. This distance is r square plus x square. Under root r square plus x square. This distance is also r square plus x square. Okay. Now एक चीज को और ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। सो अगर प्लस क्यू चार्ज रहता है तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अवे हो जाता है पॉइंट पर, दिस साइड अवे। अगर ये चार्ज निगेटिव होगा तो ये फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड होगा। क्लियर? इस चीज को दिमाग में रखें, प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगा, माइनस क्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होगा। तो यहां पर देखिए, चूंकि पूरा रिंग प्लस में दिया है, सो इसका स्ट्रिप जो टुकड़ा लिए हैं ये भी प्लस क्यू चार्ज के साथ है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ? चूंकि ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर जाएगा। ठीक है? सो दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वन DE, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज। लेट दिस एंगल इज थीटा, सो दिस वन इज व्हाट? DE cos theta by vector component, and this one is DA sin theta. Simple. This one is cos theta and this one is sin theta. Now we take another strip DQ by symmetry. Symmetry से एक अगला स्ट्रिप भी ले लेंगे। वो स्ट्रिप कहां लेंगे? तो वो स्ट्रिप आप डायमेट्रिकली अपोजिट लीजिए। डायमेट्रिकली अपोजिट मींस एक ऊपर तो एक डायमीटर से जस्ट अपोजिट नीचे। एक अगर हम यहां कट करेंगे तो एक यहां कट करेंगे, इस टाइप से डायमेट्रिकली अपोजिट। इससे मेरे को बेनिफिट क्या होगा कि अगर हम इस चीज का अब देखना चाहेंगे इस फील्ड के का इस चार्ज के कारण, तो इसका भी फील्ड यहां पर होगा, बट इसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा DE। क्लियर है? इसके DE ऐसे, तो इसका DE ऐसे। ये फिर से यहां पर थीटा हो जाएगा, सेम एंगल बनाएगा। क्योंकि देखिए एक रिंग ऐसे रखा हुआ है, एक रिंग को आप समझ कीजिए, 3D फिगर, एक रिंग ऐसे है, ठीक है, और यहां ये एक्सियल है, एक ऊपर है, तो ये फील्ड, ये जो एंगल बन रहा है ऊपर वाला स्ट्रिप को, ये सेंट्रल लाइन मान लीजिए, एक ऊपर एक स्ट्रिप देखिए और डायमीटर से एक नीचे देखिए जस्ट अपोजिट, तो दोनों का इंक्लाइनेशन सेम नजर आ रहा है। ये अगर 30 है तो नीचे वाला भी 30 रहेगा। दैट्स मींस ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है। यहां से देखिए ये थीटा है तो ये भी क्या है? थीटा। देखिए यहां से देखिए ये थीटा ऊपर, ये थीटा नीचे। अब ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा। आप ऐसे समझ सकते हैं आराम से। क्लियर है? So this component DE cos theta and this is DE sin theta. क्लियर है? इसके भी दो कंपोनेंट होंगे ना, एक cos थीटा जो ऑलरेडी पहले वाला का भी cos है, तो इसका भी DE cos थीटा रहने दिया, और ये हो गया DE sin थीटा। क्लियर? अब बात को समझिए कि DE sin थीटा, DE sin थीटा ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, बट डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट है। और हम जानते हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटी अगर मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन इसका साइन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये इसको कैंसिल कर देगा। हम इसको लिख सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0, और एक रीजन लिख सकते हैं बिकॉज डायमेट्रिकली opposite strip cancel each other। ठीक है? diametrically opposite strip cancel each other। क्लियर है? बट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में इसका कैंसिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में इसी डायरेक्शन में जा रहा और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में जा रहा। यहां पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट DE cos थीटा
और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वही डायरेक्शन है। सो यहां पर एक्स कंपोनेंट आपका चेंज नहीं हो रहा था। अब गौर से आप इसको देख सकते हैं, है ना। दिस वन इरेज हियर एंड राइट अगेन, दिस वन इज थीटा, देन दिस वन इज थीटा, दिस वन इज थीटा, दिस वन इज डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा। क्लियर है? दिस वन इज डीई कॉस थीटा। दोनों का डायरेक्शन सेम था, इसलिए मैंने इसे कैंसिल नहीं किया। अब एक चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना कि सर ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन एक चीज को बताइए कि अगर ये डी कॉस थीटा इसका है और डी कॉस थीटा इसका भी है, तो दोनों मिलकर 2d कॉस थीटा होना चाहिए था, जबकि हमने तो केवल डी कॉस थीटा लिखा, 2d कॉस थीटा नहीं लिखा। तो इसके पीछे रीजन हम ये देंगे कि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर की स्ट्रिप का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और उसका एक्स कंपोनेंट निकाल लिया डीई कॉस थीटा, और मेरे को टोटल रिंग का लिखना है। तो हम करेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम टोटल रिंग का लिखना चाहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल का रखना चाहेंगे एक्स एक्सिस में, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स एक्सिस में थे उसे निकाल लिए। ठीक है, एक छोटे वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में निकाल लिए एक स्ट्रिप का, और टोटल का चूंकि निकालना है तो इसे मैंने इंटीग्रेट कर दिया। क्योंकि अब सिंपल मतलब समझते हैं इंटीग्रेशन का मतलब होता क्या है, तो बेसिक तो यही है ना कि इंटीग्रेशन का मतलब होता समेशन, छोटे छोटे चीजों को जोड़ना। तो एक बार एक कंपोनेंट का एक्स निकाल दिए, एक बार एक्स कंपोनेंट एक स्ट्रिप का निकाल दिए, और जैसे इंटीग्रेट किए तो सारे का तो एक्स कंपोनेंट ऐड हो गया, तो फिर हमें डबल या ट्रिपल करने की जरूरत नहीं है। आप इसको थोड़ा सोचिएगा, जब मैंने एक का निकाल दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट निकाल दिया एक स्ट्रिप का, और जैसे इंटीग्रेशन किया तो सारे स्ट्रिप का एक्स कंपोनेंट आपस में ऐड हो गया, तो फिर यह डबल या ट्रिपल नहीं होगा। इज इट क्लियर? ठीक, ओके। नाउ we just erase it and write here. Now हम यहां पर ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड DEX। नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ DEX? तो आप देखिए फिगर और फॉर्मूला से DE इसकी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। याद है फॉर्मूला 1/4 बाई r स्क्वायर। तो r की जगह पर ये डिस्टेंस हो गया, r की जगह पर ये डिस्टेंस हो गया, और इसका मैंने क्या कर दिया स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि बेसिक फॉर्मूला मेरे पास क्या है पॉइंट चार्ज का, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। वैसे r से यहां से डिस्टेंस है, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। इज इट क्लियर? सो नाउ DEX, this one is 1/4 pi epsilon naught dq, this square r square x square, we just square से square के, और cos theta this one DEX cos, DEX is equal to DE cos theta. Now total electric field you put here integration of 1/4 pi epsilon naught dq by r square plus x square। ठीक है, cos theta, what is value of cos theta? From cos theta, so we come to figure and see what is value of cos theta. Cos theta, this one is base, this one is hypotenuse, so cos theta is equal to base means x, and hypotenuse under root r square plus
x square. Is it clear? Under root r base hypotenuse. So here electric field is what? So take all constant outside from the integration. So here 1 by 4 pi epsilon naught outside this here and this. So this one is 1 by 4 pi epsilon naught integration of r square plus x square. See here, this one is 1 and this is 1 by 2. So this is equal to 3 by 2. ठीक है? And x. Take here x. Four pi epsilon naught. This one is x. And take here integration of dq. Simple. Take all constant outside and integration of dq. Now if we take here, so this one electric field is equal to x upon 4 pi epsilon naught r square plus x square. This one is 3 by 2. What is integration of dq? dq means we add all strip of dq, so we get total charge of the ring. If we integrate all strip of dq, then we get total charge. This one is q. So the ultimate last we found electric field is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q into x upon r square plus x square upon 3 by 2. Okay, this is formula of electric field on axial line. 1 by 4 pi 1 by, you write clearly here, ठीक है, you write clearly here, the electric field is here 1 by 4 pi epsilon naught qx by r square x square 3 by 2. Okay, what is happened here? What happened here? Just you take a pause. सर डर दे एक सेकंड जल्दी ऑन. ये बीच में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, यहाँ ये फंस गया, हमारा रिकॉर्ड चल रहा. ठीक है, तो हमने अभी तक क्या आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जिंग का फॉर्मूला लास्ट क्या आ गया है, 1 by 4 pi epsilon naught q into x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 3 by 2. यहां तक हम लोग ने डिराइव कर लिया इस फॉर्मूला को. ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे. ठीक, इसे आईआईटी या नीट में डायरेक्ट इस फॉर्मूला को अप्लाई करना होगा, वहां इतना टाइम आपको डिराइवेशन के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको बिल्कुल याद रखें, क्योंकि इस पर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है. सी वर्मा पढ़िए, रसनिक पढ़िए, इरोडो पढ़िए,
किसी भी बुक को पढ़िएगा तो इस पर सो मेनी क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, और आईआईटी के एग्जाम में या नीट, आईआईटी में खासकर आईआईटी एडवांस में इससे बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप इसे याद रखें। नीट के बच्चों के लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप केवल इस फार्मूला को याद कर लें और इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन को आप जान जाएंगे, थोड़ा सा हल्का फुल्का ट्विस्ट कर लेंगे, बस काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप आईआईटी एडवांस का तैयारी कर रहे हैं तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, एसएचएफ वगैरह कुछ में ऐड करके या रोटेशन वगैरह को में, इस सारे चीजों में इस फार्मूला का बहुत ज्यादा आपको यूजेज मिलेंगे। ठीक है, सो हम हर बच्चे को सजेस्ट करेंगे आप इस फार्मूला को बिल्कुल याद रखें। ठीक है, नाउ आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, जिसका हमने ये फार्मूला को अभी निकाला, इस चार्ज रिंग के कारण एक्सियल पर हमने कितना डिस्टेंस था, ये x, ये था सेंटर O, और मैंने इस फार्मूला को डिराइव करके बताया, आपका रेडियस ये था r। बिल्कुल ठीक है, यहां पर मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, ये फार्मूला। अब सोचना ये है कि फील्ड किधर जाएगा, क्योंकि फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो उसका मैग्नीट्यूड को बता रहा। अब इस फील्ड को डायरेक्शन को समझिए, तो देखिए आप थोड़ा सा केयरफुल इसको देखिए। मैंने बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज रिंग है तो स्ट्रिप का ये ऐसे था, एक स्ट्रिप जो अब डायमेट्रिकली अपोजिट लिया था तो ये ऐसे था, ये डी नीचे था इसका, ये डी ऊपर था, ऐसा। क्लियर ना, ये नहीं बताया आपको। और इसका ये दोनों का क्या था, थीटा थीटा, तो ये कंपोनेंट था डी ई कॉस थीटा, इसका भी डी कॉस थीटा इसका, और ये अपोजिट वाला डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा। ठीक है, और ये दोनों कैंसिल हो गए थे आपके। क्लियर, तो आप एक चीज समझ रहे हैं ना कि y कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया था, हम यहां एक स्ट्रिप ले और यहां एक स्ट्रिप ले तो इसका अपोजिट कैंसिल, यहां एक ले और डायमेट्रिकली अपोजिट यहां ले, इसका जस्ट अपोजिट यहां ले, फिर दोनों का y कैंसिल होगा, लेकिन x रे कैंसिल नहीं होगा। यानी नेट फील्ड किस एक्सिस में जा रहा, तो नेट फील्ड x एक्सिस में जा रहा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट का डायरेक्शन क्या होगा, तो अलोंग x एक्सिस होगा, x एक्सिस होगा। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, इधर कैंसिल हो गया। ठीक, और दूसरा चीज और लिखेंगे, अवे फ्रॉम रिंग, अवे फ्रॉम रिंग, अवे फ्रॉम रिंग, रिंग से दूर जाएगा। कब, इफ चार्ज इज पॉजिटिव, इफ चार्ज इज पॉजिटिव। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा नीट के बच्चों के लिए थोड़ा सा घुमा देता हूं, या आईआईटी मेंस के बच्चों को थोड़ा सा घुमा देता हूं। बोलता हूं कि ये अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज की जगह अगर ये निगेटिव होता तब क्या होता, अगर निगेटिव चार्ज रिंग होता, तो बोले सर सिंपल है, बस जहां ये प्लस था तो ये बाहर गया था, तो माइनस है तो ये अंदर दोनों चार्ज आएगा, दोनों का फील्ड इनसाइड आएगा, क्योंकि माइनस तो फील्ड अंदर लाता, तो ये अंदर और ये अंदर आएगा, मीन्स ये इधर और इधर, फिर दोनों का y कैंसिल होगा और x अंदर चला जाएगा। यानी इस केस में निगेटिव चार्ज रहेगा, अगर निगेटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर किधर आएगा, टुवर्ड्स द रिंग, किधर आएगा, टुवर्ड्स द रिंग। मीन्स अगर यहां हम ये निगेटिव चार्ज कर दे, ये निगेटिव चार्ज, और यहां पर देखें ऐसे करके, तो ये भी फील्ड ऐसे, ये भी, तो दोनों का कंपोनेंट अंदर आ जाएगा। अब बात समझ रहे हो ना, अंदर आ जाएगा फील्ड। मीन्स पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द रिंग, एंड निगेटिव है तो टुवर्ड्स द रिंग। इज इट क्लियर? मेरे ख्याल से सर हर बच्चे को क्लियर हो गया होगा इस कंसेप्ट को। ठीक है, क्लियर। आप वीडियो को पॉज कर करके आराम से देखिए, आराम से लिखिए, आराम से समझिए, काफी इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, ओके। नाउ अब कुछ स्पेशल केस देख लिया जाए लास्ट, इसमें स्पेशल केस, एक रिंग का कुछ स्पेशल केसेस देखिए, स्पेशल केसेस, जिसमें फर्स्ट केस आपका आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग, एक रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। मींस ये अगर ये रिंग है और ये तो यहां नहीं, यहां पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट द सेंटर, तो यहां पर
बोलो बहुत सिंपल कि सर आप यहाँ पर सेंटर पर तो x0 ले लेंगे, और जैसे x0 लेंगे, जैसे आप यहाँ तो x यहाँ चले सेंटर पर तो x0 हो गया, और जैसे ये 0 होगा ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज 0। आप इसको सिंपल से भी समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए यहाँ चार्ज और इसका एक अपोजिट लिए, तो इसका फील्ड इधर जाएगा तो इसका फील्ड इधर जाएगा, इसका फील्ड इधर जाएगा तो इसका फील्ड इधर जाएगा, इसका फील्ड ऊपर जाएगा तो इसका अपोजिट वाले का इधर जाएगा, तो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो भी फील्ड 0 हो जाएगा। क्लियर है? ओके। नाउ सेकंड, आप समझ गए इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द रिंग इज 0। ओके। सेकंड इसका देखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड आप मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, केस 2, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरी वेरी फार डिस्टेंस या इनफाइनाइट डिस्टेंस, यानी रिंग से बहुत दूर जाकर अगर हम फील्ड निकालना चाहें तो क्या होगा। रिंग से बहुत दूर जाकर, मतलब सपोज करो कि एक रिंग आप अपने हाथ में पकड़ लिया, चार्ज रिंग को, और इसके कारण आप 500 मीटर या 200 मीटर दूर जाके इसका फील्ड निकालना चाह रहे हैं एक चार्ज रिंग का, तो आप समझ गए होंगे कि सर आप बोलना चाह रहे हो कि आप रिंग को रखे और डिस्टेंस बहुत दूर ले लिए, बहुत दूर, ये ठीक है। तो आप समझिए इस केस में क्या हुआ कि आप इस केस में आप इसे ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं, आप सिंपल समझ सकते हैं, उतना करने की जरूरत नहीं। मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, एच कंपेरिजन टू रेडियस ऑफ रिंग, जो जहां पॉइंट निकालना चाहते हैं, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो रिंग के रेडियस से बहुत ज्यादा है। तो ऐसा केस में हम समझ सकते हैं कि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, हम ये बोलना चाह रहे हैं। अब हम जानते हैं अगर x r से बहुत बड़ा है जो कंडीशन, तो इसका स्क्वायर करेंगे तब तो ये और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं बड़े नंबर के स्क्वायर करने से चीजें और बड़ी हो जाती है, और उसके कंपैरिजन में r छोटी है तो उसके कंपैरिजन में r का स्क्वायर करेंगे तो और छोटी हो जाएगी। तो बड़ा को स्क्वायर कर दिया बहुत बड़ा हो गया, और छोटे को स्क्वायर कर दिया और छोटा हो गया, ठीक है, उसके कंपैरिजन में। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां एक बड़े के रिस्पेक्ट में एक छोटे चीज को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो हियर वी टेक आर स्क्वायर जो छोटा पड़ जा रहा है नियरली इक्वल टू 0, क्योंकि छोटा हो गया। क्लियर है? ये बहुत बड़ा क्वांटिटी हो गया, ये नियरली 0 हो गया। अब आप यहां पुट करेंगे तो आपको बड़ा सिंपल सा रिजल्ट दिखाई देगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q into x, you just neglect here, so this one is x cube, so this is ultimately come 1/4 pi epsilon naught q by x square. behave like a point charge, ये बहुत बड़ा चीज को बताया। रिंग बिहेव लाइक ए पॉइंट से, बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज, आप समझ रहे क्या? ये बहुत बड़ा बात बताया कि हम अगर बहुत दूर चले जाते हैं तो आपको पॉइंट का फार्मूला याद है क्या, कि क्यू पॉइंट का आर डिस्टेंस पर क्या फार्मूला था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये सिंपल फार्मूला था। ये था ना एक चार्ज क्यू के कारण पी पॉइंट पर आर डिस्टेंस रहे, पी पॉइंट रहे, तो ये फॉर्मूला था। क्लियर है? तो ये चीज को यहां भी बता रहा कि अगर रिंग से हम बहुत दूर अगर फील्ड को निकालना चाह रहे तो रिंग बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज, रिंग महसूस होगा कि एक छोटा चार्ज है, और वो चार्ज कहां हम मान सकते हैं, तो मान सकते हैं कि रिंग का पूरा चार्ज उसके सेंटर पर कंसंट्रेट है, और फार्मूला की जगह पर आर स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर। मतलब बड़ा चार्ज को हम एज्यूम कर सकते हैं कि छोटा चार्ज है, और पूरे चार्ज को एक सेंटर पर कंसंट्रेट करा दीजिए और ये पॉइंट वाला फार्मूला लगा लीजिए। क्लियर है? इस चीज को ही बोलते हैं, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। अब देखिए हमारे जो स्टार हैं ये काफी बड़े बड़े हैं,
काफी साइज में बड़े हैं, लेकिन मुझे स्टार छोटे क्यों नजर आते हैं? तो सिंपल चीज है कि चूंकि स्टार तो डायमेंशन में बहुत बड़ा है, लेकिन डिस्टेंस इतना ज्यादा है, उस डायमेंशन के कंपैरिजन में जो देखने का जो डिस्टेंस है वो और भी बहुत ज्यादा है, तो वो बड़ा चीज भी हमें क्या नजर आता है? छोटा। इसलिए स्टार बड़े होने के कारण भी हमें छोटे नजर आते हैं, इसलिए हम उसे बोलते हैं पार्टिकल थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं? पार्टिकल थ्योरम। पार्टिकल थ्योरम क्लियर है ना? पार्टिकल थ्योरम, ठीक है। तो होप आप ये सारे चीज को समझ गए होंगे, और हम बच्चों से कहेंगे कि सबसे पहले आप इस फार्मूला को याद रखिए। फार्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए। डायरेक्शन को याद रखिए कि प्लस है तो डायरेक्शन बाहर जाएगा फील्ड से, माइनस रिंग में है तो डायरेक्शन अंदर आएगा। इस केस को याद रखें, ठीक है। और इस पर आपको डिफरेंट टाइप का सो मेनी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स होगा, जो हम अगले लेक्चर में हम आपको इसके बारे में और बताएंगे। इस पर एसएचएम का क्वेश्चन कैसे बनता है उसको बताएंगे आपको, ठीक है। तब तक आप इसको एक बार और अच्छी तरह से देखकर स्टडी कर लीजिए बेहतर ढंग से। ओके, टिल देन गुड बाय।